भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। आबादी 142 करोड़ के पार है। यूएन का अनुमान है कि भारत के लोग ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहे तो भारत चीन से भी बड़ा हो जाएगा। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर अलग चिंताएं हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के सीएम अलग चिंता में डूबे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये सब छोड़ो और ज्यादा बच्चे पैदा करो। दो से कम का तो सवाल ही नहीं। 2024 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में धमाकेदार वापसी की तो जनसंख्या बढ़ाने को टॉप मिशन बना दिया। आंध्र प्रदेश में 3 दशक से कानून चल रहा था कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो पंचायत से लेकर नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकते। चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में वापसी के साथ मारा जोरदार यूटर्न। 2 बच्चों वाला कानून खत्म करते हुए नया कानून ये बना रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर ही चुनाव लड़ पाएंगे। सरपंच, नगर निगम पार्षद या मेयर तभी बन पाएंगे जब 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। नायडू का ये नया ऑफर है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सब्सिडी वाला चावल ज्यादा मिलेगा। बच्चे 2 ही अच्छे, हमारे 2, हम 2 वाला नारा जोर शोर से चला, लेकिन कभी सरकारी बंदिश नहीं लगी कि कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, कितने नहीं। बच्चे कितने हों, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई भी सरकार ये नियम नहीं बना सकी कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि 2005 से ये नियम चल पड़ा है कि 2 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे। कई सरकारी योजनाओं का फायदा केवल 2 बच्चों को ही मिल सकता है। 10 साल में मोदी सरकार भी इस पचड़े में नहीं फंसी कि कितने बच्चे होने चाहिए। संसद और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाने से मना किया, लेकिन बीजेपी शासित कई राज्य 2 बच्चों वाली पॉलिसी पर आगे बढ़े। यूपी में ड्राफ्ट बना लेकिन कानून नहीं बना। उत्तराखंड में कानून लागू है। असम में 2021 में कानून लागू हो गया कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में पहले से ऐसा कानून है जिसमें नौकरी से लेकर चुनाव लड़ने तक पर बंदिशें लगी हैं। चंद्रबाबू नायडू की ये पॉलिसी बीजेपी को फंसाने वाली है। एक तो जो सरकार चंद्रबाबू चला रहे हैं उसमें बीजेपी भी पार्टनर है। चंद्रबाबू के फैसले का अच्छा बुरा असर भुगतना होगा। दूसरी बात यह है कि नया कानून बनने से बीजेपी के वो नेता भी चुनाव से बाहर होंगे जिनके 2 से कम बच्चे होंगे। 2 से ज्यादा बच्चों वाली आवाज दक्षिण भारत के राज्यों से ही आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तो 16 बच्चा पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। हालांकि चंद्रबाबू और स्टालिन के लॉजिक अलग अलग है। चंद्रबाबू की चिंता है कि 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्ग ही बुजुर्ग होंगे। स्टालिन को डर है कि जनसंख्या घटी तो तमिलनाडु की लोकसभा सीटें भी घट जाएंगी। ये वाली चिंता तो चंद्रबाबू की भी है, लेकिन जाहिर करने से बचते हैं। किस राज्य से कितनी लोकसभा सीटें होंगी, इसमें जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर होती है। 10 लाख आबादी पर एक सांसद का नियम चल रहा है। लोकसभा की 545 सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1951 में जनगणना 356 करोड़ थी। 1971 में जनगणना 55 करोड़ थी। उसी के बाद जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन की मुहिम तेज शुरू हुई। माना जाता है कि तब दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या पर मुस्तैदी से कंट्रोल किया था। पुराने जमाने में किया गया वही कंट्रोल अब उल्टा पड़ रहा है। दक्षिण के राज्यों को अब लग रहा है कि जनसंख्या कंट्रोल करके जनसंख्या भी घटा ली, राजनीतिक तौर पर भी नुकसान करा लिया। नेताओं की राजनीति जमीन छीनेगी, जनता का हक मारा जाएगा। अब नए सिरे से समझना पड़ रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा की 225 सीटें हैं। दक्षिण के 5 राज्यों से 130। दक्षिण के राज्य परिसीमन के लिए जनसंख्या फॉर्मूले के विरोध करते रहे हैं। उनके विरोध के कारण परिसीमन टलता रहा। 2021 में ड्यू जनगणना का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। दक्षिण के राज्यों को डर है कि बड़ी जनसंख्या वाले हिंदी के राज्यों में सीटें और बढ़ जाएंगी और उसका फायदा बीजेपी को होगा, जो हिंदी बेल्ट में कहीं ज्यादा मजबूत है। सरकारी डेटा ये बता रहा है कि दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर यानी बच्चे पैदा करने की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय औसत 2.1, दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर रह गया है 1.73। हालांकि ये देश के बड़े राज्य यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जो कि 2.4 है।
अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नीतियां बना रखी हैं। राजस्थान में 2 बच्चों से ज्यादा हो तो ना तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड में भी ऐसा ही नियम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ऐसा नियम था। आंध्र में चंद्रबाबू ने यही कानून खत्म कर दिया। असम में 2021 में बीजेपी सरकार ने नियम बनाया कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी में 2 चाइल्ड पॉलिसी को सही ठहराया था। राजस्थान के कानून को चैलेंज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं है।